बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन के साथ बीसीसीआई किस प्रकार से बर्ताव कर रही है, बात किसी से नहीं छुपी है। लेकिन ईशान किशन का इस वक्त जलवा जलाल है और बीसीसीआई को ईशान किशन ने बता दिया कि बीसीसीआई वालों देख लो, मैं फ्लावर नहीं, यानी ईशान किशन फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। बस इतना समझिए कि बीसीसीआई ने सोचा कि ईशान किशन को अब बैठाकर बाहर का रास्ता दिखा देना है, लेकिन जब जब मौका मिला ईशान किशन को उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि इतनी आसानी से आप बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन को बाहर नहीं कर सकते हैं। पहले बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय मैचों से ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया, इसके बाद एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके यह बता दिया कि बीसीसीआई का मंसूबा साफ हो गया है कि वो क्रिकेटर ईशान किशन को बिल्कुल भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खिलाना चाहते हैं। बीसीसीआई ने फिर कहा कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मैच ईशान किशन खेलना है तो आप जाकर घरेलू मैचों में, रणजी मैचों में बेहतर प्रदर्शन कीजिए। और इसके बाद बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में ईशान किशन ने शानदार शतक ठोक कर यह बता दिया कि ईशान किशन वो सब कुछ कर सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी करते हैं। और ईशान किशन ने बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में जब शतक मारा तो बीसीसीआई के सेलेक्टरों के मुंह पर ताला सा लग गया। इसके बाद फिर बांग्लादेश के लिए टीम का सिलेक्शन होना था अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए। सबको लगा कि बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन को मौका मिलेगा और बांग्लादेश के लिए उनको चुना जाएगा, लेकिन फिर बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने ईशान किशन को बांग्लादेश के दौरे के लिए चुना ही नहीं। ईशान किशन उम्मीद में थे, तमाम उनके चाहने वाले इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी करेंगे। फिर इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जब उनकी वापसी नहीं हुई तो तमाम क्रिकेट फैंस फिर से दुखी हो गए और बीसीसीआई ने कहा कि आप जाकर मैच खेलिए। लेकिन बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में ईशान किशन के कमर में चोट आ गई थी, इसलिए रणजी मैच यानी दिलीप ट्रॉफी मैच खेलने पर भी संदेह था और सबको यह लग रहा था कि ईशान किशन अब दिलीप ट्रॉफी मैच जो है, दिलीप ट्रॉफी रणजी मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ईशान किशन की वापसी होती है, मैदान पर ईशान किशन उतरते हैं और इस प्रकार से जलवा बिखेरते हैं कि बीसीसीआई को करारा तमाचा लग जाता है। बस इतना समझिए कि बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ते हुए यह बता दिया कि वो अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी करेंगे और जरूर करेंगे, चाहे जितना बीसीसीआई जोर लगा ले। लेकिन ईशान किशन जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात कहीं छुपी नहीं है कि ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में है। बस इतना समझिए कि ईशान किशन शानदार प्रदर्शन करते हुए दिलीप ट्रॉफी के मैचों में 120 गेंदों पर 14 चौका और 2 छक्का के मदद से शतक जड़ देते हैं। इसके बाद ईशान किशन जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो तमाम लोग उनका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं और बता देते हैं कि बीसीसीआई वालों ईशान किशन को जल्दी से मैच में खिलाओ, अंतरराष्ट्रीय मैच खिलाओ, क्योंकि ईशान किशन जो है वो घरेलू मैच के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बने हुए हैं। अब बीसीसीआई ने कहा था कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना है तो आप अपने आप को साबित कीजिए रणजी मैचों में, इसके बाद जो है घरेलू मैचों में। और रणजी और घरेलू मैच में ईशान किशन ने अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट और इसके बाद दिलीप ट्रॉफी में शानदार शतक के बदौलत ईशान किशन ने अपनी टीम के लिए एक जो है पालनहार बन गए, मतलब एक नैया के खवैया बन गए। और ईशान किशन ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, अब तो हमको यही लगता है कि ईशान किशन के साथ बीसीसीआई वो नाइंसाफी नहीं करेगी और आगामी टूर्नामेंट यानी आगामी अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन को जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय मैचों में मौका देगी। अब आपको पता है कि बीसीसीआई ने ईशान किशन को वो कैसे बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल ईशान किशन कहते हैं कि हम थोड़ा सा समस्या में हैं और ईशान किशन छुट्टी ले लेते हैं। इसके बाद ईशान किशन साल 2023 में जब बाहर जाते हैं तब बीसीसीआई उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा देती है, आप उनको किसी भी मैच में खिलाने के लिए जो है वो सेलेक्ट नहीं करती है। फिर इसके बाद साल 2024 आता है, ईशान किशन के बारे में खबर आती है कि बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ईशान किशन अब बाहर हो चुके हैं और अब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो ईशान किशन अब जो है वो अंतरराष्ट्रीय मैचों को नहीं खेलेंगे। इसके बाद आईपीएल आता है और आईपीएल में ईशान किशन का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं होता है जिसकी अपेक्षा मैं करता हूं और यही कारण है कि ईशान किशन जो है वो थोड़ा सा दुख में नजर आते हैं। फिर बीसीसीआई कहती है कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापसी करना है तो आप जाकर रणजी मैच खेलिए, घरेलू मैच खेलिए, वहां पर बेहतर प्रदर्शन कीजिए, तब आपका चयन होगा। और ईशान किशन जब घरेलू मैच खेलने के लिए, रणजी मैच खेलने के लिए आते हैं तो बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट, इसके बाद दिलीप ट्रॉफी में गर्दा उड़ा देते हैं। और अब बीसीसीआई के मुंह पर जब तमाचा मार दिए हैं तो तमाम उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो बीसीसीआई से पूछ रहे हैं कि यार अब जो है वो ईशान किशन को कब आप
मैच में यानी अंतरराष्ट्रीय मैचों में वापस लेकर आएंगे। अब बीसीसीआई उनको कब सेलेक्ट करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईशान किशन जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं ये बात तय है कि ईशान किशन अंतरराष्ट्रीय मैचों में आपको बैटिंग करते हुए, विकेट कीपिंग करते हुए जल्द नजर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।